बयानबाजी में मसरूफ। उधर रेलवे में आज फिर हादसा हो गया। हैदराबाद में पठानकोट के करीब मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। कराची से आने वाली जरा एक्सप्रेस मालगाड़ी के पीछे जाकर टकराए। इमदादी टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना। कुछ अरसे में रेलवे से मुसलसल हादसा जारी है। नवाज शरीफ जेल में रहेंगे बदस्तूर, जमानत की दरखास्त फिर नामंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बाद सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी बुनियाद पर जमानत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नवाज शरीफ को इंसाफ दिला कर रहेंगे। जिस शख्स ने अवाम और आइन और कानून की हकमियत की बात की, इस पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना इमरान खान का मुतकब्बिराना रवैया है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी और छोटे भाई मिलने पहुंचे। एक कारकुन शहबाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर जख्मी। उधर नवाज शरीफ की तबीयत खराबी के बाद फैमिली के अलावा किसी को भी मिलने ना दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी फस्ताई सोच है। इमरान नियाजी जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, बजट मंजूर नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो जेल में कैद भाई से लाइन लें या फिर अपने दिल की सुने। फिरदौस आशिकावान का तबसरा। मजीद बोली कि अपोजिशन लीडर एक तरफ मिज़ाक़े मईशत की पेशकश और दूसरी जानिब हुकूमत ना चलने की धमकी देते हैं। नाअहल लीग का कोई बयानिया नहीं। तीन चार प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो ये क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है, इतना एक्सपेक्टेड बजट है, इतने उसमें IMF के जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों लोग रो रहे हैं? पकड़ धकड़ मुल्क और जमहूरियत के हक में बेहतर नहीं। हिसाब किताब बंद और आगे की बात करो। आसिफ जरदारी की कौमी असम्बली में हुकूमत को पेशकश। प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली में आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा, मुल्क इस तरह नहीं चलता। हुकूमत को निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को आगे आना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादियों के साथ राब्ते में है। पूरी कोशिश है कि बजट पास ना हो। कम से कम टैक्स जो है, टर्नओवर टैक्स जो है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। 1.25 से 1.5% कर दिया गया है। अगेन टैक्स की कमी है, कहीं ना से लेना है। लेकिन मेरी दरखास्त ये है, जो नई इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसको कम से कम पहले 5 साल के अंदर इस मिनिमम टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए। टैक्स क्रेडिट है BMRE के ऊपर, उसको खत्म किया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो उसको रिस्टोर होना चाहिए। चीनी के ऊपर मेरे ख्याल में टैक्स जो है ये मुनासिब नहीं है जो बढ़ाया गया है, इसको वापस करना चाहिए। खाने की पकाने का जो तेल है, खुर्दनी तेल और घी की कीमतों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। पकड़ धकड़ सियासी इंतकाम के लिए हो रही है तो अच्छी नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों के लिए सजा और जजा का निजाम आईनी जिम्मेदारी है। असद उमर का साबिक सदर को जवाब। साबिक वजीर खजाना ने अपनी हुकूमत के बजट का पोस्टमार्टम भी कर दिया। बजट पर नजरसानी और चीनी, खुर्दनी तेल, घी और खाद पर आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बजट सेशन के दौरान पहली बार कौमी असम्बली में आमद। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने इजहार ख्याल में कहा कि हम्माद अजहर ने अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बावजूद तहम्मुल से बजट पेश किया। हुकूमत को खराब मईशत विरसे में मिली। नून लीग ने PIA के तैयारे ग्राउंड किए। मौजूदा हुकूमत ठीक कर रही है। बजट के बाद मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि हुकूमत से जान छुड़ाएं। अवाम पर टैक्सेस का बोझ डालकर भी महसूलात का हदफ पूरा नहीं होगा। उधर हमजा शहबाज का कहना है कि यह एहतसाब नहीं इंतकाम है जो इमरान न्याजी अपोजिशन से ले रहा है। आज रेहड़ी वाला और अरबों की सरमायाकारी करने वाला सब परेशान है। सिंध हर लिहाज से करप्ट तरीन सूबा है। बजट का 1 रुपया भी अवाम पर खर्च नहीं होता। जस्टिस गुलजार अहमद के सखर प्रेस क्लब मसमारी केस में रिमार्क्स। कहा, बदकिस्मती से सूबे में अवाम के लिए कुछ नहीं। लाड़काना में HIV की सूरत हाल देखें। सखर शहर की ऐसी तैसी फेर दी गए। कराची से निमट लें फिर सखर की तरफ आएंगे। पूरे मुल्क में पुलिस का निजाम फ्लॉप हो चुका। पुलिस आखिर ऐसा क्या कर रही है जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएं? पुलिस और सरकारी अफसर तनख्वाह अलग लेते हैं और आवाम से अलग दफातर में बैठकर हराम खा रहे हैं। पंजाब की ट्रैफिक वार्डन्स की तनख्वाहों से मुतल्लिक केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पंजाब के सेक्रेटरी खजाना और IG पर इजहार बरहमी। को तबाह करके वफाक करते हो। यहाँ पर खड़े होकर तकरीरें करते हैं टैक्स फ्री बजट। झूठ की भी कोई इंतहा होती है। जब तुम थे वफाक में, जब तुम्हारा सदर था आसिफ जरदारी सिंध से, जब तुम्हारा वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, दुनिया बोलती है सबसे ज्यादा करप्शन हुई उस वक्त। मेरे सूबे की पहचान है एड ज़दा सिंध। एड ज़दा सिंध ये वो सूबा है जहां माएं अस्पताल से बाहर बच्चे पैदा करती हैं। सिंध असम्बली का इजलास। नुसरत सहर अब्बासी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़ी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी निशाने पर रखा। बोली, सिंध को तबाह करके अब विफाक करते हैं। थर के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया और ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए दे दिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे अफसोसनाक खबर और सबसे बड़ी खबर। शेख रशीद सियासी बयानबाजी में मसरूफ। ट्रेनों के हादसात में इजाफा होता चला जा रहा है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हैदराबाद में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। 3 अफराद जहाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और हादसात के बाद मालगाड़ी में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमीदुर रहमान, ये बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। जो हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 जख्मी हैं जिन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है और 3 अफराद जो हैं वो जो मलबे तले दब गए थे उन्हें भी यहाँ से जो है वो उनकी लाशें यहाँ से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। तो इस वक्त यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। फायर ब्रिगेड जो है उसकी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पे जो है वो जो ट्रेन उलट गई है मालगाड़ी, उस पर जो है यहाँ पर पानी फेंका जा रहा है फायर ब्रिगेड के जरिए, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो आयल है वो लीक हो रहा है ट्रेन की बोगी से। जो बोगी टकराई है पीछे से जिना एक्सप्रेस की आके मालगाड़ी के साथ, उसमें से आयल लीक हो रहा है। तो खुदा ना खास्ता आग ना लग जाए, आग लगने का खदशा है। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो इस वक्त जो है वो मुतासर ट्रेनों पर जो है वो पानी जो है वो फेंक रही है ताकि आग का जो खदशा है उसे जो है वो खत्म किया जा सके। जी अच्छा हमीदुर रहमान, ये बताइएगा कि जो 3 जाबहक हुए उनके बारे में बताया जा रहा है कि एक असिस्टेंट है, एक फायर ब्रिगेड के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक ड्राइवर हैं। जो जख्मी है उनके बारे में कुछ पता चल सका कि वो कौन है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जख्मियों के हवाले से कहना जो है वो कुछ कबल अज़ वक्त होगा कि आया वो ट्रेन के जख्मी हैं ये या यहाँ पर जो मकामी अफराद होते हैं उसमें से कुछ लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है वो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, जो रेलवे ट्रैक है उसके दोनों तरफ जो है वो आबादी है और यहाँ पर इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि जो लोग हलाक हुए हैं या जख्मी हुए हैं वो जो है वो उनका ताल्लुक यहाँ की मकामी आबादी से भी हो सकता है। तो इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इन जख्मियों का ताल्लुक आया ट्रेनों से है या मकामी अफराद से है। और यहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं हमें कि कुछ अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं और उनमें बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो मलबे तले दब गए हैं। तो इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रेलवे की जो इमदादी टीमें हैं, जो क्रेनें हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकी हैं। अगर क्रेनें पहुँच जाएं यहाँ पे और फौरी तौर पर जो है जो मालगाड़ी की बोगियाँ उलट गई हैं उन्हें उठाया जा सके और जो कोयला है उसको हटाया जा सके तो पता चल सकेगा कि मलबे तले कितने अफराद यहाँ पर दबे हुए हैं। तो अब तक की इतलात ये हैं कि 3 अफराद जो हैं उनको वो हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में और 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अगर मलबे तले अफराद दबे हुए तो यहाँ पर हलाकतें भी बढ़ सकती हैं। तो अभी तक क्रेनें नहीं पहुंच सकी हैं, सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। हमीदुर रहमान आप साथ ही रहेगा, वापस आपकी जानिब पे आएंगे। शेख रशीद अहमद साहब ने ट्रेन हादसे पर रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहते हैं कि वाकई की तहकीकात जारी हैं, ये हादसा है या फिर गफलत। डीएस कराची से मुसलसल राबते में है।